मेरा नाम विशंबरा है। इतनी सरलता से तू मुझसे नहीं बच सकता है। अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। विशंबरा, क्या तुम मेरे काल का वध कर सकते हो? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है महाराज। वो कोई साधारण बालक नहीं है। उसने मेरे महायोद्धा पूतना, पातालसुर, बकासुर इन सब का वध किया है। मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? परीक्षा। तुम्हें बस मेरा छोटा सा कार्य करना है। पाताल लोक के सबसे जहरीले सर्प के साथ द्वंद्व करना है। विश्वास हो गया मुझे, तुम मेरे काल का वध कर सकती हो। विशंबरा का गोकुल जाने का प्रबंध करो। क्या इस गाड़ी में? ये देखिए, ये है कृष्णा का घर। भीतर जाते समय थोड़ा सतर्क रहिएगा, बड़ा ही धूर्त है ये। यहाँ से भीतर कैसे जाना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। जल्दी करो, मुझे कुछ मिला है। ये कितनी सुंदर है, हमें इसे गांव लेकर जाना चाहिए। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है विशंभरा। कृष्णा, मैं आ गई हूँ। आज रात्रि में मैं तुझे समाप्त कर दूंगी। कृष्णा यहाँ नहीं है। इतनी रात को कहाँ चला गया वो बालक? तुझे क्या लगता है इन तुच्छ जादुई दृश्यों से तू मुझे भयभीत कर सकता है? मेरा नाम विशंबरा है। इतनी सरलता से तू मुझसे नहीं बच सकता है। कृष्णा की चतुराई का दंड समस्त गोकुल को भुगतना होगा। अब मेरे विष से कोई नहीं बच सकता। क्षण भर में इसका रंग सामान्य हो जाएगा। अब किसी को ज्ञात नहीं होगा कि इस जलाशय में विष है। कान्हा, मैं जानता हूँ तुमने तालाब के जल को विष रहित कर दिया है, क्योंकि उस जल से अब तक किसी को क्षति पहुँचने की सूचना नहीं आई है। तुमने ये किया कैसे? मामा श्री, ये तुच्छ सी भेंट स्वीकार कीजिए। लगता है विशंभरा का दांव उल्टा ही पड़ गया। महाराज, ये जरूर उस छलिए कृष्णा की चाल है। कृष्णा, विशंभरा को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। महाराज, मुझे अनुमान ही नहीं था कि वो बालक इतना धूर्त होगा। यही कहा था कि वो साधारण बालक नहीं है। मेरे कितने शूरवीरों का वध किया उसने। यही कहा था ना तूने कि ये तेरे बाएं हाथ का खेल है, तो वध क्यों नहीं किया तूने उसका? मैं तुझे एक अवसर दूंगा। यदि इस बार तूने उसका वध नहीं किया तो क्षण भर में पाताल भेज दूंगा तुझे। जीवन में पहली बार मेरे सामर्थ्य को किसी ने ललकारा है महाराज। नष्ट कर दूंगी मैं नंद और कृष्णा को। नष्ट कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। विजय, मैंने अपनी माया से ऐसा विष भरा है कि तुम अपने नेत्रों से इसे देख भी नहीं पाओगे। आओ कृष्णा, आज तुम्हारे प्रिय माखन में तुम्हारी मृत्यु मिली हुई है। ये उचित नहीं है। कृष्ण और बलराम ने हमें सदैव अपने साथ माखन खिलाया है, और यदि आज हम माखन चुरा रहे हैं तो हमें भी उनके साथ बांटकर माखन खाना चाहिए। चुप करो मूर्खों, मुझ कृष्णा की ये दीनता स्वीकार करने की आदत हो गई है।
विशंभरा, हमारी लड़ाई में तुमने इस बालक को दंड देकर अच्छा नहीं किया। सुबह सुदामा, तुम दोनों जाओ और शीघ्र अतिशीघ्र कला बूटी की पत्तियां लेकर आओ। पत्ते तो नहीं मिले कृष्णा। सुबल सुदामा, पत्ते की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा, मैं अपने विष के साथ एक बार पुनः तैयार हूँ। मात्र 3 दिन, 3 दिन में मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। विशंभरा, तुम्हारी 2 भारी त्रुटियों को मैंने क्षमा कर दिया है, किंतु स्मरण रहे कि तुम्हारी तीसरी त्रुटि को मैं क्षमा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे समस्त गोकुल को समाप्त करके रहूंगी। मैं तुम्हारा अंत करूंगी कृष्णा। मछली के हर दूध की भांति तुम्हें भी मरने की बहुत लालसा है। कोई बात नहीं, तुम्हारी ये लालसा भी मैं अवश्य पूरी कर दूंगा। तू मुझे चुनौती देगा? आकार देखा है अपना? कहाँ मैं और कहाँ तुम? लगता है तुम्हारी मृत्यु असमय आने का कारण ढूंढ रही है। अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। मैं कौन हूँ और ये कौन सा स्थान है? तुम्हारा नाम अरुंधति है। एक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए तुमने आश्रम में सर्प छोड़ दिए थे और इससे क्रोधित होकर ऋषि ने तुम्हें विषकन्या बन जाने का श्राप दिया था और तुम्हारा उद्धार मेरे ही हाथों होना था।